हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारे मिंग है वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था। और जब वो ऊपर जाता है तब उसे नजर आता है कि वहाँ पे एक टेंटिकल वाला जैसे कोई मॉन्स्टर वहाँ से गुजरा हो, जिस वजह से वहाँ पे बहुत लंबा गड्ढा बन गया था। हमारे मिंग जो है वो वहाँ पे बैठ कर उस गड्ढे को थोड़ा जांच करने का बाद वो से नीचे आने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को, जो कि यहाँ पे काफ़ी भयानक लग रहा था। ज़्यादा धुंध होने की वजह से यहाँ पे उसे क्लियरली तो नहीं देख पाया। लेकिन तब हम देखते हैं हमारा एमसी जो है, यानी कि हमारा मिंग, वो यहाँ पे नीचे आने लगता है। और जब वो नीचे आने लगता है तब उसका फ़ोन में रिंग होता है, जैसे किसी ने फ़ोन किया हो। तभी मिंग को पता चलता है कि यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू लिन ने वहाँ पे मिंग को फ़ोन किया होता है और वो उस जगह का बारे में बताने लगता है यहाँ पे। तभी जो लू लिन है तो वो मिंग को बताता है कि मैंने फाइनली तुम्हें कॉल लगा ही लिया, मैंने तुम्हारी जो लोकेशन है उसे ट्रेस कर लिया। अभी जो तुम्हारा लोकेशन है वो नांदो सिटी के जियोपी नाम की किसी विलेज के आसपास है, तो ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। तभी जो हमारा मिंग होता है वो लू लिन से कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, बस मैं बुलेट ट्रेन से नंदू सिटी जा रहा था तो बीच रास्ते पे हमें किसी टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा। यहाँ पे बहुत घना कोहरा है, जिस वजह से सिग्नल भी नहीं पकड़ पा रहा और हमारे जो ट्रेन के स्टाफ है वो हेडक्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे। क्या हम ऐसे यहाँ से जा सकते हैं? लेकिन हम जाएगा भी तो कैसे जाएगा यहाँ से? यहाँ पे जो रास्ता है वो भी तो, यहाँ पे जो स्टोन है वो गिरने की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और जो यहाँ पे घना कोहरा है उस वजह से जो ट्रेन का स्टाफ है वो ट्रेन को स्टार्ट भी नहीं कर रहा है। जब तक कि ये कोहरा पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जा सकता है। ये सुन के जो लू लिन होता है वो भी मिंग को बताता है कि देखो, मेरा बात ध्यान से सुनो, जब ये स्टोन जो है उसको क्लियर कर लोगे तब जल्दी से जल्दी इस फॉगी एरिया से जितना जल्दी हो सके ऐसे निकल लेना। यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत खतरनाक है, अगर कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तुम्हारे मदद करने के लिए। तभी जो हमारा मिंग होता है वो पूछता है ल्यू लिन से कि आखिरकार ये फॉग कहाँ से है। ये सुन के जो ल्यू लिन है वो कहते हैं कि जब आप सवाल करना बंद करो, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो, तुम इस करंट लेवल पे वाकई मॉन्स्टर जो है उससे नहीं लिपट पाओगे और तुम्हें जो ट्रेन में जितने भी सिविलियंस है उनका सेफ्टी भी इंश्योर करना होगा और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो, समझ गए मेरी बात? तभी जो हमारा मिंग होता है वो वहाँ से नीचे आने लगता है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मैं समझ गया, ये कह के वो वहाँ से नीचे आ जाता है। और हम देखते हैं जब हमारे एमसी नीचे आता है तब वहाँ पे जो बाकी बंदे हैं तो वो भी एमसी को पूछने लगता है यहाँ पे, हे मिंग, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे? हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं इस रॉक्स को यहाँ पे हटाने के लिए। तभी जो हमारा मिंग होता है वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने अभी अभी हेडक्वार्टर से बात किया है, यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी वो लड़की मिंग से कहता है कि आखिरकार तुम्हें सिग्नल कैसे मिला? तभी जो हमारा मिंग होता है वो कहते हैं कि जब मैं ऊपर चला गया था तब मुझे कमजोर सिग्नल मिला था और वहाँ पे मैंने अपने कमांड सेंटर से बात कर लिया। और कहते हैं कि मैं जब ऊपर गया था तब मैंने एक जायंट डिजास्टर डीमन का एक ट्रैक को देखा, यानी कि वही गड्ढे का बात कर रहा है। वो लड़की ये सब सुनकर कहते क्या सच में? ये सुनकर जो हमारा मिंग होता है वो कहते कि मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँ, हमें ऐसा जल्दी निकलना होगा। यहाँ पे इस फोगी एरिया में जो मॉन्स्टर है वो काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर है, तो हमें पहले जो पैसेंजर्स है उनका सेफ्टी को इंश्योर करना होगा और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो लड़के सुपर हीरो कहते हैं कि मेरा मम्मी भी इस ट्रेन में है, तो जल्दी आगे बढ़ो। तभी वहाँ पे जो गार्ड होता है वो भी भागते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से हमें कंडक्टर से बात करना होगा और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये कहने के साथ ही साथ वो जो स्टाफ था ट्रेन का वो वहाँ पे किसी पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और हम देखते जब नीचे गिरता है उसका हालत भी यहाँ खराब होने लगता है और वो कहते कि है ये क्या हो गया, मैं अपने जो दांत है उसको खोने वाला था। तभी जो वो ट्रेन का स्टाफ होता है वो अपने सामने अपने ही जो साथी स्टाफ है उसका बॉडी को देखते हैं। ये देख के उसका जो हालत है वो यहाँ पे पतला हो जाता है, वो यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि है यहाँ पे देखो आखिरकार यहाँ पे क्या है। तभी जो मिंग और वो लेडी था वो भी वहाँ पे देखने लगता है और वो उसी तरफ भाग के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके उनकी तरफ कुछ टेंटिकल्स आने लगते हैं। जो हमारा मिंग है उसे पता चल जाता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से खींच लेता है। तभी जो वो टेंटिकल होता है वो यहाँ पे मिस कर जाता है, जिस वजह से उस लड़की को हिट नहीं हो पाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही लेडी मॉन्स्टर जो था वही यहाँ पे आ गया होता है, तो वो यहाँ पे आके अपना टेबल लुक दिखाने लगता है और जो हमारे एमसी है उसका ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी स्टाफ होता है ये देख के वो लोग पीछे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं हमारे जो मिंग यहाँ पे उन सभी को कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी छुपो, जल्दी करो, यहाँ से हट जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो बाकी स्टाफ होता है वो भी यहाँ पे कह रहा होता है हाँ हम लोग अभी ऐसे जा रहे हैं, तुम यहाँ पे रुको। तभी जो वो लेडी था वो भी कहते कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो और वो अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है। तभी हम देखते हैं उसे डेविल को जो कि यहाँ पे हमला करने के लिए रेडी हो गया था और जब वो हमला करता है तब अपने बालों की मदद से यानी कि वही टेंटिकल्स की मदद से यहाँ पे हमला कर देता है। इस हमले से जो हमारा मिंग है वो तो जंप करके ऐसे बच जाता है, लेकिन जो लेडी ऑफिसर था यानी कि सुपर हीरो था वो नहीं बच पाता है, उसको ये अटैक जो है डायरेक्ट हिट कर जाता है।
ये देख के हमारे एमसी भी यहाँ पे घबरा गया होता है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। और वो कहते हैं कि तुम सभी के सभी ऐसे भागो, छुप जाओ, मुझे इसे हैंडल करने दो। तभी हम अपने मिंग को देखते हैं जिसको कि इसी लेडी मॉन्स्टर ने यहाँ पे जकड़ लिया होता है। ये देख के जो वो लेडी था यहाँ पे सुपर हीरो वाला, वो कहते हैं कि आखिरकार तुम एक सिर्फ और सिर्फ स्टार लेवल ट्रेनी हो, तुम मुझसे बेहतर यहाँ पे कैसे हो सकते। तभी हम देखते हैं जो हमारे मिंग होते हैं उसको उस मॉन्स्टर ने काफ़ी कस के पकड़ लिया होता है। और हमारे जो मिंग है वो कहते हैं कि हे आखिरकार क्या यूज़ है कि तुम मुझे इतना कस के पकड़ रही हो, आखिर क्या कर लोगे मेरा। तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मिंग को वहाँ से उठा के दूर पटक देता है। तभी हम अपने मिंग को देखते हैं जो कि वहाँ से जंप करते सीधा ही उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पंच करने लगता है। और वो कहते हैं कि मेरा स्पीड का साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अपनी जो फिस्ट है उसको पूरी तरह से चार्ज करने के बाद सीधा ही उस मॉन्स्टर पे दे मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ से खिसकते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसी लेडी को जो कि कह रहा होता है कि इसका पावर जो है उसका पंच का पावर कम से कम स्टार लेवल से भी ऊपर का होगा। और हमें यहाँ पे उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया होता है और वो हंसने लगता है यहाँ पे पागलों जैसा। और वो सीधा वापस से अपने जो एमसी है उसको ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका आंखों में देख के पता ही चल जाता है। तभी हम देखते हैं उसने अपने बालों को फिर से टेंटिकल में बदल के चारों तरफ से मिंग को घेरते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एमसी है यानी कि मिंग वो अपने पावर्स को भी एक्टिव कर लेता है और अपने पंच का जो पावर है यानी कि थर्ड फॉर्म है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उसका पंच इतना स्पीड से यहाँ पे पड़ रहा था कि उसका जितने भी टेंटिकल था उस मॉन्स्टर का वो सब रिफ्लेक्ट हो गया था यहाँ पे। ये देख के जो वो लड़की था वो भी यहाँ पे शॉक में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसका पंच इसको काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा पंचेस मार रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक धमाका होता है यानी कि हमारा जो एमसी है उसने उस मॉन्स्टर को फिर से पेल दिया। तभी हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर होता है लेडी मॉन्स्टर ये वापस से खड़ा हो जाता है और अपने टेंटिकल्स की मदद से जो हमारे एमसी है उसके ऊपर फिर से अटैक कर देने लगता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपने पावर्स को एकदम इकट्ठा करके सीधा उस मॉन्स्टर के पेट पे मार देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना होता है कि उसका जो मॉन्स्टर का जो पीठ है वो भी फट जाता है। और हमारे एमसी जो है वो यहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है कि हे इसका अंदर तो एक इंसान है। तभी हम देखते हैं उसका अंदर उसी लेडी को यानी कि जो स्टाफ उस मॉन्स्टर ने किल किया था वो मरा नहीं है, या फिर इस मॉन्स्टर के अंदर है। देख के हमारे एमसी जो है वो भी कहते हैं ये तो वही स्टाफ है ना जो ट्रेन का अटेंडेंट था। तभी जो हमारे एमसी होते हैं यानी कि हमारे मिंग वो उस लड़की को उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकाल लेता है और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ लगता है कि ये लड़की जो है वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा है यानी कि डूब रहा है अपने माइंड पे। वो कहता है कि ये लड़की शायद से अभी भी जिंदा होगा। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को और जो बाकी वहाँ पे लोग था वो भी आ जाता है और कहते हैं कि हे देखो वो मॉन्स्टर भाग रहा है। हमारे एमसी भी कहते हैं यहाँ पे जाने दो उसे, पहले हमें इसे बचाना होगा। यहाँ पे ये देख के जो सुपर हीरो था लेडी वाला वो कहते हैं ये काफ़ी मतलब डिस्गस्टिंग है। तभी हम यहाँ पे हमारे एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है और तभी जब वो लड़की था जो कि बेहोश था उसे अपने मुंह से सांस देने लगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो उसका जो चेस्ट है उसको भी प्रेस करने लगते हैं ताकि उसका जो हार्ट बीट है वो भी चलता रहे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो ट्रेन का दूसरा स्टाफ था वो भागते हुए आता है और कहते कि हे आखिरकार वो जो मॉन्स्टर था वो कहाँ चला गया, क्या तुम में से किसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया है यहाँ पे। तभी स्टाफ की नज़र वहाँ पे उस लड़की के पड़ता है और कहते कि हे ये तो टान जीन है, तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से जल्दी ट्रेन पे उठो, आखिरकार इसका साथ यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं टान जीन यानी कि वही ट्रेन अटेंडेंट को जिसका होश आ गया था और वो कहते कि मैंने उस मॉन्स्टर को ट्रेन के बाहर अटका दिया है। भाई देखो ये लड़की कितना लॉयल है यार, देखो खुद का जान का परवाह नहीं किया बाकियों के बचाने के चक्कर में। इस बात पे एक लाइक और कमेंट तो बनता है। तभी हम ट्रेन के दूसरे स्टाफ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी दरवाजा को बंद करना होगा, यहाँ पे जो फॉग है ये काफ़ी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं उसे मॉन्स्टर को जो कि वहाँ पे जो लाश था उसको वापस अपने अंदर रख रहा है यानी कि ये इंसान के शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते शायद। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिंग वाली ट्रेन होता है यानी कि हमारे मिंग जिस ट्रेन में होता है वो ट्रेन इस फॉगी एरिया को छोड़ के बाहर जाने लगता है। यहाँ पे हमें फिर से थोड़े टाइम के बाद जीओपी विलास को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा जो होता है इन फॉग के अंदर से कुछ ढूंढ रहा होता है, शायद से किसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होगा। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन पे किसी से बात करता है और कहता है गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर मिला है कि एक महीना पहले जो नंदू सिटी है उसका आसपास विलेज वाले एरिया में जितने भी जंगल है वहाँ पे एक टूटा हुआ तारा गिरा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि जितने भी यहाँ पे जानवर थे यानी कि एनिमल्स थे उनका जो नामो निशान है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन उनको भी कोई यहाँ पे सुराग नहीं मिला है। लुओलिन बताता है कि हमारी जो टीम था वो उसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट डस्ट के अलावा वहाँ पे किसी भी तरह के एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं दिखा गया। उन लोगों के कहने का हिसाब से बताया गया था कि शायद से ये एक ऐसे आफत हो सकते हैं जिसका सामना हमने कभी नहीं किया हो। तभी आगे से वो बंदा बता रहे कि अगर एक बार ये जो फॉग है ये हट गया तभी यहाँ पे जितने भी डिजास्टर डीमंस है वो सब के नामो निशान यहाँ पे मिट सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी जितने लोग
इस फॉगी एरिया में रहते हैं, उन लोगों के कहने के हिसाब से यहाँ पे शायद से कोई जायंट डिजास्टर डिमंस है, जिस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे जाने जा रहा है। अभी भी इस कोहरे में रहने वाले लोगों के हिसाब से यहाँ पे कोई जायंट डिजास्टर डिमंस है, और साथ साथ एक मोनर्स लेवल का मॉन्स्टर भी यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तभी उसे वहाँ पे जमीन पे कुछ निशान दिखता है और वो कहते हैं कि हाँ तुम सही थे, यहाँ पे कुछ था, और शायद से ये भूख से मर रहा था, इस वजह से वो गाँव के जितने भी पशु थे यानी कि जानवर थे उन सभी को यहाँ पे उसने खा लिया है। और वो कहते हैं कि लकीली गांव के जितने भी लोग थे उन लोगों को टाइम पे हमने नोटिस कर दिया था, जिस वजह से वो लोग ऐसे निकल गए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद से किसी तरह की कोई छिलका यहाँ पे गिरा हुआ है, और तुम्हें पता है ना कि ट्रेन जो है वो सेफली वहाँ से निकल गया है। तभी जो लुओलिन होता है वो पूछता है क्या उस जगह पे किसी और सर्वाइवर का कोई निशान है। तभी जो बंदा होता है ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई और सर्वाइवर्स नहीं रहा, सब लोग यहाँ से बाहर जा चुके और बाकी जितने थे वो मर चुके हैं। और हमें यहाँ पे इस फॉग के बारे में भी पता करना होगा कि ये फॉग आखिरकार आया कहाँ से और वो ये चीज़ है क्या, नहीं तो हमें दोबारा सर्वाइव करने के लिए मौका तक नहीं मिल सकता है। तभी लुओलिन उस बंदे की फ़ोन में एक फ़ोटो भेजता है, ये देख के वो बंदा पूछता है कि आखिर ये क्या है। तभी लुओलिन बताता है कि हमारे जो रिसर्च सेंटर है उसके जो स्टाफ है उनकी यहाँ से ये हमें पता चला है कि 1 साल पहले ये जो एक्सपेरिमेंटल लिविंग ऑब्जेक्ट था ये वहाँ से भाग गया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके बॉडी में एक चिप लगाया गया था, जिसके बदौलत हमें पता चल गया था कि ये जिशान के आसपास एक किसी गुफा में बहुत दिन से रह रहा है। तभी वो बंदा लुओलिन से कहता है क्या आप इसे एक कीड़ा कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, ये एक गुफा में है, जिस वजह से जो हमारे कीट अनुसंधान जो संस्था है वो उसे पकड़ नहीं पाया और उन्होंने इसे जिशान में छोड़ दिया था। और तो और ये जो गुफा है ये जिशान की जो इंडस्ट्रियल जोन है उसका काफ़ी करीबी है। तभी वो लुओलिन से कहते हैं कि ठीक है, हमें सिर्फ इस कोहरे के बाहर के इलाके के बारे में पता है, लेकिन इसका अंदर अभी भी क्या क्या है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हमें पहले उसे इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तभी जो हमारे लुओलिन है वो कहता है हमें लगता है कि यहाँ पे हमें अलग थलग किया जा रहा है, जो ये सेंटीवीड भागा था यहाँ से वो शायद से हमें बहुत अच्छा क्लू दे सकता है यहाँ पे। तभी जब वो बंदा होता है वो कहते कि आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द हम इस सेंटीवीड को पकड़ लेंगे। तभी वो बंदा सामने ऐसा कुछ देखता है और वो कहते कि ठीक है अभी चलो, यहाँ पे कुछ तो चेंजेस हो रहा है इस फॉग में। तभी हम वहाँ पे वही जायंट सेंटीवीड को देखते जो कि एक पीको खा रहा होता है, लेकिन इसके बारे में इस बंदे को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो हमारे लुओलिन होता है वो बताता है कि हे आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे तुम्हारे आसपास इतना खतरनाक साउंड्स क्यों सुनाई दे रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं वो जो जायंट सेंटीवीड होता है उस गाँव से यानी कि एक पिग को पकड़ के उसने खा लिया होता है। तभी जो वो बंदा होता है वो भी उस जायंट सेंटीवीड के सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ ये तो एक छोटा सा सेंटीवीड है। और इसी के साथ यहाँ पे सीन चेंज होता है और हाँ हमें नंदू सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा मिंग होता है वो उस ट्रेन अटेंडेंट यानी कि वही स्टाफ जो लड़के उस मॉन्स्टर के पेट में था उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक जो स्टाफ होता है वो कहते हैं कि मिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, नहीं तो हम लोग वहाँ पे मरने वाले थे और हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि एक स्टार लेवल जो ट्रेनी है वो इतना पावरफुल हो सकता है और हमें बचा लेगा वहाँ पे। यहाँ पे हमारा मिंग बस इतना ही कहता है कि ये मेरा फर्ज था और मुझे ये तो करना ही था। तभी मिंग उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि वो ये बंदी थी यानी कि ये लड़की थी जिसने सभी की जान बचाई। अगर इस लड़की ने खुद की जान को खतरे में डालकर उस मॉन्स्टर को ट्रेन के बाहर ना रखा होता तो शायद से ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी की जान यहाँ पे जा सकती थी। हालांकि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो नहीं है, लेकिन ये एक हीरो से कम भी नहीं है। तभी वो कहते कि हाँ तुम सही हो, टेंजिन जो है वो सच में एक निडर लड़की है, ये एक हीरो है हमारे लिए, और कंडक्टर तुम्हें इसका सराहना करना होगा। तभी हम देखते जो हमारा मिंग होता है उन सभी को अस्पताल में छोड़कर बाहर आ जाता है और वो कहते हैं कि सचमुच ये जो अस्पताल है इसका साथ मेरा एक अटूट रिश्ता है। तभी हम देखते जो हमारे एमसी है यानी कि हमारे मिंग, उसका फ़ोन में एक अननोन नंबर से फ़ोन आया हुआ था। ये देखो वो कहते कि ये तो एक अननोन नंबर है, आखिरकार किसने फ़ोन किया होगा मुझे। तभी फ़ोन को वो रिसीव कर लेता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि हेलो मिंग। ये सुनकर जो हमारे मिंग होता है वो कहते हैं आखिर ये है कौन। तभी मिंग कहता है कि क्या तुम बता सकते हो तुम कौन हो। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं हूँ लू क्यूआन। मिंग कहते हैं कि क्या तुम नहीं बता सकते। लू क्यूआन ये बस गैस करता है और उसका गाल जो है लाल हो जाता है। तभी लू क्यूआन कहता है कि हाँ मैं हूँ लू क्यूआन। तभी हमें लू क्यूआन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर दिख रहा होता है और उसका पीछे जो बंदा होता है वो भी यहाँ पे बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था शायद से किसी परी या फिर कोई अप्सरा होगा। तभी जो हमारा मिंग होता है उससे कहते हैं आखिरकार तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तभी लू कहता है कि तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है वो मुझे यूयू से मिला है, उसने कहा है कि तुम आज ही नंदू सिटी में आने वाले हो। मैंने बहुत पहले तुम्हें फ़ोन लगाने की ट्राई किया बट नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों हुआ था। तभी मिंग कहते हैं कि हाँ रास्ते में कुछ हो गया था। तभी जो लूलिंग होता है वो कहता है कि क्या तुमने उस फॉग का सामना किया था। तभी मिंग कहते हैं कि हाँ आपको पता ही है कि हम उसके किनारे से ही आ रहे थे।
तभी लूलिन कहते हैं कि तुम अभी कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसकी वजह से जो पीछे बंदा था उसका तो भाई दिल ही टूट जाता है। जो लूलिन होता है वो मिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी से मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल जा रहे हो, तो हम वहाँ पे बाहर मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे मिंग जो है तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम फिर जल्द मिलेंगे। तभी हम देखते हैं स्कूल की सीन को, और हमें यार दिखाया जाता है कि हमारा जो मिंग है वो गाड़ी से स्कूल की तरफ जा रहा था और वो सिर्फ लूकियन के बारे में ही सोच रहा था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वो लोग पहले स्कूल में था तब वो दोनों कितना खुश था और दोनों बस एक साथ में था। ऐसा लगता है कि दोनों शायद से वहाँ पे लवर्स रहे होंगे। तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो मिंग है उसने लूलिन को यहाँ पे प्रपोज भी किया था। उसने कहा कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। तभी जो लूलिन होता है वो कहते क्या क्या मैं कुछ दिनों तक इसके बारे में सोच सकता हूँ। तभी जो हमारे मिंग होता है वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम कुछ दिन तक ये इसके बारे में आराम से सोच लो। तभी वो अपने सपने से बाहर आता है और वो कहते हैं कि इस बात को हुए कम से कम 1 साल हो गया। मुझे लगता है कि वो मुझे आंसर नहीं करेगी, वो शायद से रिजेक्ट कर दिया होगा मुझे। तभी हमें यहाँ पे कन्वर्सेशन को दिखा जाता है जहाँ पे कोई कहता है कि आखिर क्या हुआ। तभी जो कोई कहता है कि वो मेरे क्लासमेट है जो कि कुछ सालों तक कोमा में था और वो अभी कोमा से उठ के बाहर आ गया और वो नंदो सिटी आ रहा है। तभी लूलिन उसका फ्रेंड से बताता है कि शायद से मैंने जो लेटर छोड़ा है वो मिंग ने पढ़ लिया होगा कोमा से उठने का साथ साथ। मैंने उसे बताया था कि जब वो कोमा से उठ जाएगा तब मैं उसका गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। इस सुनकर जो लूलिन का फ्रेंड है वो भी कहते हैं कि देखो अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम्हें शायद से उसे सच बता देना चाहिए। तभी जो लूलिन होता है वो उसके दोस्त से कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उस टाइम भी मैं उसे पसंद करता था। तभी जो उसका फ्रेंड है वो कहते हैं कि देखो ये लगभग 1 साल पहले की बात है, मुझे लगता है कि उस टाइम पे तुम इतने मेच्योर नहीं थे कि तुम इस बात को समझ सको। तभी उसका दोस्त कहते हैं कि देखो अभी तुम एक कैंपस में रहते हो और तुम्हें यहाँ पे फुल पैकेजेस मिल रहा है, तुम्हें 1 साल पहले के जो बेवकूफ़ भरा वादा था उसके लिए अभी इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लूलिन कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। एनीवे छोड़ो उस सबको, वो कोमा से बाहर आ चुका है और वो किसी कारण की वजह से मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उससे मिल लेना चाहिए। अगर वो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे लिए नहीं आ रहा है, तो मैं उसे जाने दूंगा, मैं उसकी कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। तभी लूलिन उसके फ्रेंड से कहते हैं देखो तुम ऐसा मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या होता है, हम दोनों अभी मिलने वाले हैं, एक दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो मैं उसे जाने दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। तभी हम देखते हैं जो लूलिन का फ्रेंड है वो ऐसे जाने लगता है और वो लूलिन से कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है, अगर तुम उसके गर्लफ्रेंड भी हो तब भी तुम किसी भी प्रकार से अपना फ़ायदा उठाने मत देना। तभी हम लूलिन को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ ठीक है मैं अभी जाने वाला हूँ, वो शायद से यहाँ पे पहुँचने वाला है, वो एक अच्छा इंसान है, मैं तुमसे बाद में उसका परिचय करवा दूंगा। तभी हम नंदो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल को देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिंग जो है वो भी पहुँच चुका है और वो कहता है कि नंदो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल मैंने जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छा है। अगर मैंने इस साल इस स्कूल में एडमिशन ले लिया तो मेरा पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे से आगे जाएगा। तभी हम देखते हैं लू क्योन को जो कि भागते हुए मिंग की तरफ जा रहा होता है। ये देखे जो 2 लड़के होते हैं पीछे, वो लोग कहते हैं देखो लू क्योन जा रहा है, वो कितना प्रीटी है, मैं भी उसका किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। तभी जो दूसरा बंदे होता है वो कहते हैं कि जो लू क्योन है वो हमारे कैंपस के एक प्रिंसेस है और इसको पटाने के लिए हमारे यहाँ का जो यानी कि सबसे सुंदर लड़का है, अमीर लड़का है, उसने उसके लिए एक बहुत महंगी फूल भी खरीदा था उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लू क्योन है उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। तभी हम लू क्योन को देखते हैं जो कि मिंग के सामने पहुंच गया था और वो जोर से मिंग को चिल्ला के बुलाने लगता है। ये देख के वहाँ पे जो 2 बंदे होते हैं वो तो यहाँ पे शॉक हो गया था। तभी हम देखते हैं जो मिंग होता है वो भी लू क्योन को देख के कहते हैं हे लू क्योन, बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे मिला नहीं। तभी लू क्योन कहते हैं कि हे तुम बहुत बदल गए, तुम तो काफ़ी हैंडसम बन गए हो अभी, चलो हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। तभी जो हमारा मिंग होता है वो भी कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तभी ये सुन के जो पीछे 2 लड़की थे वो कहते हैं हे देखो वो लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं यहाँ पे। तभी जो उसका साथी होता है वो भी कहता है कि मैं गेस कर सकता हूँ शायद से वो दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी जो हमारा मिंग है वो सोचता है क्या मैं उस बात को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो इस बात को, ये तो लगभग 1 साल हो गया है। तभी जो लू क्योन होता है वो भी सोचता है कपल्स को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, लेकिन जो मिंग है उसे खुद से मेरा हाथ को पकड़ना चाहिए यहाँ पे। तभी जो हमारा मिंग होता है वो भी सोचता है अगर हम रिलेशन में नहीं रह सकते तो क्या, हम यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकते हैं जैसे हम लोग हाई स्कूल में रहा करते थे। खैर मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ने के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स यानी कि बेस्ट फ्रेंड जो है उसको भी प्रपोज किया था। शायद से मुझे लगता था कि उसको मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगा, लेकिन उसने इस बात को मजाक पे लेते हुए कहा कि हे हम दोनों फ्रेंड्स ही ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने भी यहाँ पे अपने फ्रेंडशिप को बचाने के लिए कहा हे तुझे क्या लगता है मैं तुझे पटाऊंगा, छह तू इसके लायक ही नहीं है, मैं तुझे कहाँ प्रपोज करने वाला हूँ, मैं कितना हैंडसम, और तू अपनी हाइट को ज़रा देख, तू मेरा गर्दन तक आती है, मेरा तेरा कोई मैच है ही नहीं,
और मेरा छोड़ कोई भी लड़का तुझे प्रपोज नहीं करने वाला। यहाँ पे हम दोनों का फ्रेंडशिप तो बच गया है भाई, लेकिन तुम लोग इसका जो प्रैक्टिकल यूज है उसे मत करना। तभी हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ लू क्यून को ही देख रहा था। ये देख के जो हमारा मिंग होता है वो कहते थे देखो सब लोग तुम्हें देख रहा है। हाँ मैंने यू से सुना था तुम यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल के एक सेलिब्रिटी हो, इसीलिए तो सब लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहा है यहाँ पे। तभी जो लोग क्यों ना था वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक या फिर 2 रिकमेंडेशन मिला था यहाँ का और लोगों को इस बारे में पता है, इसलिए वो लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नंदू सिटी आए हो? तभी जो हमारा मिंग होता है वो कहते हैं कि हाँ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन और एक वजह है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो इस सिटी का दक्षिण वाला एरिया है यानी कि साउथ का एरिया है, उस जगह को मैं बस एक बार जांच करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी जो लू क्यून है वो मिंग से पूछता है कि तुम अभी यहाँ पे कहाँ रहते हो, और इस बारे में पूछते हुए जो लू क्यून है उसका गाल भी यहाँ पे लाल पड़ रहा था। ये देख के जो हमारा मिंग होता है वो भी पूछ लेता है, हे लू क्यून तुम्हारा जो फेस है वो लाल पड़ रहा है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे जो लू क्यून है वो भी शर्माते हुए कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी जो हमारा मिंग है वो सोचता है लू क्यून जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और वो आउटस्टैंडिंग भी है। शायद से ये जो स्कूल है इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि उसे चेस करता है, उसे प्रपोज भी करता होगा। शायद से लू क्यून ने यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड भी बना लिया होगा। सच में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तभी जो लू क्यून होता है वो मिंग से कहता है कि मिंग जब तुम यहाँ पे आ रहे थे तब तुमने क्या उस फॉगी एरिया में किसी भी चीज़ का सामना किया है? तभी जो हमारे मिंग होता है वो भी कहते हैं हाँ मैं बस वहाँ पे एक फीमेल डिमन से फाइट किया था, और उसका जो बाल है वो भी टेंटिकल जैसा था और उसका फेस जो है वो भी पीला था, साथ ही साथ उस बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव था। तभी यहाँ पे उस जो लेडी यानी कि लेडी मॉन्स्टर था उसको दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो मिंग है वो उस बारे में सोचते हुए कहता है, और शायद से वो जो लेडी मॉन्स्टर था वो फेस बदलने में माहिर है। वो जब कोहरे में थोड़ा दूर होता है तब वो उसे देखने में एक महिला जैसे ही दिखता है। तभी जो लोग क्यों ना तो वो पूछता है एक दानव जो कि एक लेडी दानव है, आखिरकार तुम वहाँ से भागे कैसे? वो तो बहुत खतरनाक था ना। तभी मिंग लू क्योन से कहते कि हाँ वो खतरनाक तो था लेकिन मैं भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो हूँ, ये देखो मेरे पास उसका बैज भी है। तभी जो मिंग है वो अपने बैज को बाहर निकाल के लू क्योन को दिखाता है। ये देखिए जो लू क्योन है वो कहते हैं ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो वाला बैज है ना जो कि हंटर्स को दिया जाता है। तभी जो हमारे मिंग है वो लू क्योन से कहते हैं हालांकि 1 महीना हो गया मेरा कोमा से बाहर आते हुए, मैं उसी टाइम से बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन हो सकूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जो नंदो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल है इसमें एडमिशन ले पाऊँगा। तभी जो हमारा लू क्योन है वो यहाँ पे सोचता है ये जानते हुए भी कि 1 महीना पहले वो जाग गया था पर मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे खुशी है कि वो 1 महीना पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे ताकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन ले सके और मुझसे मिल भी सके। ये बहुत खुशी की बात है। तभी हम देखते हैं उसका पीछे से उसका जो फ्रेंड है वो आ जाता है और वो कहते कि हे मिंग। अभी वो बंदा उन दोनों के बीच में से उस पेज को हाथ में लेते हुए कहते हे मिंग तुम तो पहले से काफ़ी होशियार बन गए हो मेरे पुराने दोस्त। क्या तुम्हें पता भी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम लेवल क्या होना चाहिए? वो लेवल है मून लेवल। तुम जो हो वो अभी फिलहाल के लिए तो स्टार लेवल के ट्रेनी हो, तो इस पेज को किसी को मत दिखाओ, लोग तुम पर हंसेंगे। मैं यहाँ पे इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है फेंकाई। अभी फेंकाई मिंग को बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है तुम्हें इस सारी बातों को बताते हुए मेरे पुराने दोस्त। तभी वो लुक्योन को कहता है कि हे लुक्योन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिंग जो है वो यहाँ पे आ रहा है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर से कोई रियूनियन के लिए पार्टी रखता, हमारे पुराने दोस्त को इससे बहुत खुशी होने वाला था। जो लुक्योन होता है वो कहता है कि मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, वो भी अकेले। ये सुनकर जो हमारा मिंग होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं बस उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो अभी। ये सुनकर जो फेंकाई थे वो यहाँ पे दांत पीसने लगता है और कहते कि तुम कमीने। तभी लुक्योन के फोन में कॉल आता है और वो कहते कि हे तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे कॉल आया हुआ है। तभी हम फेंकाई को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ ठीक है, और वो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैच को वहाँ पे टेबल पे रखते हुए वहाँ से जाने लगता है। हम फेंकाई को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आ गया होता है और वो कहते कि ये बहुत शर्मनाक है, उनके आखिरकार हिम्मत कैसे हुई मुझे सीरियस ना लेने की। मिंग तुम एक घिनौने मेंढक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ कि तुम नंदू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल में लुक्योन के पीछा करते हुए आ गए हो? और वो कहते हैं कि जो लुक्योन है वो हमारे स्कूल की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बस उसे मैं ही डिजर्व कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं लुक्योन को जो कि फ़ोन पे कहते कि हाँ मैं अभी कैफ़े में हूँ, तुम यहाँ पे आके मुझे पिक कर सकते हो। तभी वो मिंग को कहते कि मिंग मुझे माफ़ करना, मुझे जाना होगा, यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है। तभी जो मिंग होता है वो भी कहते हैं हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कह के जो लुक्योन है वो ऐसे जाने लगता है और पीछे मुड़ के मिंग को कहता है जब तुम्हारा एडमिशन का असेसमेंट चलेगा तब मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। मिंग भी कहता है ठीक है तुम आ जाना वहाँ पे।
तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे लुकियन का ब्रदर आया हुआ होता है। वो देख के लुकियन कहते कि हे ब्रदर, तुम यहाँ पे हो, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुमने मुझे फ़ोन किया है। तभी जो लुकियन के ब्रदर होते हैं वो लुकियन से कहते हैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का पावर्स है, चलो पहले तुम गाड़ी में बैठ जाओ, फिर हम दोनों बात करेंगे। तभी जो हमारा लुकियन होता है वो भी कहता है ठीक है चलो पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी जो हमारा मिंग होता है बाहर का सीन को देख के कहते हैं क्या वो लुकियन का बॉयफ्रेंड है, बेहतर होगा कि मैं उसे परेशान ना करूँ। तभी हम असेसमेंट होने वाले जगह को देखते हैं जहाँ पे 2 बंदा होता है और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि 1 महीना पहले जो एडमिशन का प्रोसेस है उसे बंद कर दिया है, फिर आज यहाँ पे क्या ऐसा हो गया जिस वजह से फिर से असेसमेंट को शुरू किया गया है। हे गाइस, यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड होता है ख़त्म, तो अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज आप सभी के लिए एक मैसेज लाया हूँ। यार आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, कमेंट्स भी करते हो, पर यार मेरा अभी तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं बस यहाँ पे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज़ यार मेरा जो चैनल है उसको सिर्फ 1K तक रीच करा दो। बस मैं बस 1K सब्सक्राइबर देखना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। आप लोग यार प्लीज़ मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा कर दीजिए एक बार के लिए यार, प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरे बातों को सुनने के लिए।